और बांधने वाली लगी। दिलचस्प चीज ये है कि जब मैं इनकी रचनाशीलता को मोहित जी की किताब के जरिए, इस आलोचकीय पुस्तक की विशेषता ये है कि हालांकि ये पहली पुस्तक है मोहित जी की, लेकिन खासियत ये है कि जिस विषय पर लिखी गई है उस विषय का निदर्शन करवाने में एकदम सक्षम पुस्तक है। यानी दीप्ति जी की अन्य रचनाओं को एक बार आप ना भी पढ़ें, इस पुस्तक को पढ़ लें तो आप में औत्सुक्य जागता है कि आप उन रचनाओं को अगर उसके मूल कलेवर में पढ़ सकें तो और अच्छा। ये इस आलोचकीय कृति की खासियत है। तो जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रही थी तो इसमें जगह जगह बहुत सारे उदाहरण लिए गए दीप्ति जी की रचनाशीलता के और विभिन्न उनके कहानियों से, उपन्यासों से जगह जगह उदाहरण भरे पड़े और उन उदाहरणों के जरिए मोहित जी ने कुछ स्थापनाओं को रखने की कोशिश की है जो एक आलोचक की स्थापनाएं हैं। उसमें मोहित जी एक हद तक सफल भी हुए हैं। मोहित जी का जो आलोचकीय नजरिया है वो दो जगह से, हालांकि अंतर अनुशासनिक दृष्टिकोण से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसमें समाज विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान और अन्य तमाम जो उत्तर आधुनिकता, स्त्रीवाद, तमाम तरह की जो आधुनिक वैचारिकी है, यहाँ तक कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी, इन तमाम वैचारिकियों का सहारा लिया गया है। जहाँ जहाँ इसकी जरूरत पड़ी है वहाँ उन्होंने इनमें से किसी न किसी वैचारिकी का सहारा लेकर अपनी व्याख्या को आगे बढ़ाया है। लेकिन दो जगह उन्होंने अपने को केंद्रित रखा है, यानी आलोचक का जो फोकस एरिया है वो दो जगहों से निर्मित होता है और वो दो जगहें हैं, एक तो समाज विज्ञान और दूसरा जो समाज विज्ञान से भी बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस घेरता है वो है मनोविज्ञान। और मोहित जी का मन मनोविज्ञान वाले एरिया में आलोचना करते हुए ज्यादा रमा है। ये एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसी चीज है जो इस आलोचकीय कृति को विशिष्ट बनाती है। इसकी आलोचना की जा सकती है, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां आप इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो इसका स्ट्रेंथ एरिया है और जो इसकी ताकत वाले स्थल है वो आलोचकीय स्थल पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि बुनियादी जो समझ है, जो आलोचना का ओरिएंटेशन है वह गड़बड़ नहीं है और ये महत्वपूर्ण चीज है। जैसे जब दीप्ति जी की रचनाशीलता पर बात करते हुए माँ की तरह नहीं बल्कि एक लेखिका की तरह दीप्ति जी की रचनाशीलता को देखते हैं और उनमें चुनिंदा अंशों को वे पाठक के सामने बहुत ताकत और कह सकते हैं बहुत स्पष्टता के साथ उद्घाटित करते हैं कि ये लेखक का यूएसपी है, ये लेखक की विशेषता है, उसकी रचना कौशल की यह विशिष्ट जगह है। तो उन जगहों की शिनाख्त करते हुए वे जिन एरियाज को चिन्हित करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण एरिया है घर और परिवार। ये कोई नया एरिया नहीं है, घर और परिवार स्त्री के लेखन में कोई नया एरिया नहीं है। यहाँ तक कि पुरुष के लेखन में भी घर और परिवार आता रहा है। फर्क है, दोनों के यहाँ नुमाइंदगी में फर्क है। घर किस तरह से आता है, परिवार और पारिवारिक संबंध किस तरह से आते हैं, दोनों के यहाँ फर्क है। लेकिन स्त्री लेखन की तो शुरुआत ही घर और परिवार के विवरणों से, घर और परिवार के बयानों से, वर्णनों से, अनुभूतियों से तैयार होती है। अब तक आलोचना में इसको विशेष करके चिन्हित करने का प्रयास नहीं किया गया। यानी घर एक ऐसी जानी पहचानी जगह मानी गई, समझी गई, जिसके बारे में बाहर बोलना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं समझी गई और उसको एक डिसिप्लिन के रूप में घर की आलोचना करना, घर की आलोचना कर, घर एक एंटिटी, सामाजिक सत्ता के रूप में और एक आलोचकीय अनुशासन के तहत घर और घर की संरचना पर बात करना कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं समझी गई और ये लंबे समय तक होता रहा। और यही वजह है कि स्त्री लेखन का जितना बड़ा डायमेंशन 20वीं शताब्दी के आरंभ से शुरू होता है वह उतने महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित आलोचना के क्षेत्र में होता नहीं, क्योंकि जिस परिचित
जगह की वे ज्यादा चर्चा करती हैं घर और परिवार और पारिवारिक संबंधों की, अनुभूतियों की, वह इतनी ज्यादा चर्चा के लायक कभी समझा नहीं गया। हिंदी आलोचना में तो वह चर्चा से बाहर ही रहा। और जाहिर है कि फिर जब दीप्ति जी अपने लेखन में वहीं से चर्चा शुरू करती है तो सवाल जरूर उठता है कि नया क्या है, नया क्या है। घर और परिवार जिस तरह से चिन्हित होता आया, पारिवारिक संबंध, उसमें प्रेम प्रसंग, उसके प्रति प्लेटोनिक या मानसिक जो भाव है, यह सब, और प्रेम के त्रिकोण, जिस तरह से नई कहानी में भी वही आधार रहा है, प्रेम त्रिकोण। परिवार का अगर कोई चेहरा बनता है तो वो इतना धुंधला बनता है कि बहुत ज्यादा प्रखरता से उसको चिन्हित नहीं कर सकते। तो ऐसे में दीप्ति जी ने नया क्या किया है घर और परिवार की चर्चा करते हुए, और क्यों घर और परिवार की चर्चा स्त्री लेखन में और खास किसी भी तरह के लेखन में जरूरी बन जाती है। परिवार पर चर्चा करें ही क्यों? परिवार के बारे में बताना यानी अपने अस्तित्व के, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के आंतरिक तंतुओं को, आंतरिक पक्षों को और उस संरचना में, उस आंतरिकता में शामिल तमाम अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों को उद्घाटित करना है। ये बहुत कठिन है। एक तरह से परिवार के भीतर जो हमारी भूमिका है, खास करके स्त्री होने के नाते या पुरुष होने के नाते, उस भूमिका को एक कह सकते हैं कि एक आलोचकीय तरीके से देखना, रचना में लेकर आना, उसको एक कलेजे की बात है, आसान नहीं है उसको। बहुत कम लोगों ने ऐसा किया है। जैसे कुछ नाम मैं आपको बता सकती हूँ जिन्होंने परिवार के बारे में, आलोचना के क्षेत्र में काम करते हुए परिवार के बारे में बेहद सुंदर लिखा है। जैसे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा अपने घर परिवार के बारे में विस्तार के साथ लिखते हैं। हिंदी की जो अंतिम कह सकते हैं, हिंदी